अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वनकम दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल मुस्कान रसोई पाठशाला। ये देखिएगा दोस्तों, मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। खट्टा 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 वेरी वेरी टेस्टी मैंगो राइस। कच्चे आम से ये हम लोग राइस बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी रहता है और सुपर्ब हेल्थी है दोस्तों। ये देखने के लिए आपको तो पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। हाँ, अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ना नोटिफिकेशन के साथ। चलिए अभी हम लोग जाएंगे वीडियो में। इसके लिए हमें चाहिए 2 केरिया। मैं यहाँ पर ले रही हूँ आधा किलो राइस, बॉइल्ड राइस, और उसके लिए मैं बना रही हूँ 2 केरिया लेकर उसको अच्छे से छील लीजिए। दोस्तों, ये कैरिया अभी अभी मिलेंगे, बाद में एकदम से पक जाएंगे दोस्तों। अभी कच्चे कैरिया ले लीजिए और एक कच्चे कैरियों से खटास भरा सुपर डिलीशियस राइस बना के अगर बच्चों को खिलाओगे ना, बच्चे तो क्या बड़े भी सुपर पसंद करके खाएंगे दोस्तों। अभी सीजन है तो मंगवा लीजिए और ऐसा राइस बना लीजिए। बहुत ही इजी है, बहुत ही हेल्दी है एंड बहुत ही टेस्टी है दोस्तों। हाँ, मैं क्या कह रही थी, आप लोग सभी खैर खैरियत से तो हैं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ। आप भी सभी लोग बहुत खुश रहें, यही मेरी दुआ है दोस्तों। तो देखिए, ये मैंने कैरी को छील लिया और इसका ग्रेट भी कर रही हूँ। एक ध्यान रखिए, ग्रेट जब करते हो तो बहुत छोटा मत कीजिए, एक लंबा सा आने वाला इस तरह का ग्रेट आप बना लीजिए। इस तरह क्या होगा ना, राइस में आप जब खाएंगे ना, इसका जो खटास का ये क्रंच जो होता है ना, बहुत टेस्टी रहता है फ्रेंड्स। तो इस तरह आप करी को ग्रेट कर लीजिए। और अब ये देखिए ना, इतने सारे हम लोग ये भी इंग्रेडिएंट्स इसको ऐड करने वाले हैं। जैसे 1 कप का मैंने ग्रेट किया हुआ ड्राई रॉ मैंगो लिया है, और ड्राई चिलीज, रेड चिलीज लिया है, और इसमें जाएंगे काजू और फली। साथ ही साथ जाएगा चने की दाल और उड़द दाल। 1 टेबल स्पून ले लीजिए, काफ़ी है हाफ किलो राइस के लिए। थोड़ा सा जीरा और 1 टेबल स्पून राई। ठीक है, जीरा बहुत कम लीजिए दोस्तों। ये करी पत्ता, ढेर सारा करी पत्ता ले लीजिए, और साथ ही साथ ये उबला हुआ चना। दोस्तों, अगर सुबह में आप बना रहे तो रात में भिगो कर रखिए और सुबह में उबाल लीजिए। ये उबला चना सुपर टेस्ट रहेगा दोस्तों। ये हमारे रॉ मैंगो राइस में चाहिए हमें नमक और हींग, बहुत इंपॉर्टेंट है हींग। और उसके साथ चाहिए हमें 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। ठीक है ना, ये हल्दी मैंने ले लिया, बहुत ज़रूरी है हमें मैंगो राइस के लिए। देखिएगा, सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी है। चलिए अब हम लोग जाएंगे रेसिपी में और शुरू करेंगे फटाफट। तो ले लिया मैंने एक कुकिंग वेसल में 4 टेबल स्पून ऑयल लिया है। थोड़ा ऑयल पड़ता है दोस्तों, 4 टेबल स्पून ले लीजिए। और चने की दाल और उड़द दाल, काजू और फली भून लीजिए, कोई प्रॉब्लम, सब एक ही साथ डाल दीजिए। लेकिन जब भी हम लोग ये जो नट्स फ्राई करते हैं, एकदम से हाई फ्लेम में बिल्कुल मत रखिए, मीडियम फ्लेम पे रखिए। थोड़ा प्यार के साथ आराम से इसे भुनिए और इसको अलग से निकाल लीजिए। क्यों, ये ना हम लोग लास्ट में डालेंगे। ये इसका जो क्रंच ऑफ नट्स है बहुत टेस्टी रहेगा और खाने में भी बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। वरना पहले आप डालोगे तो एकदम से नरम हो जाएंगे, तो इसको नट्स को अलग से निकाल लीजिए। निकालने के बाद हम लोग बाकी जो इंग्रेडिएंट्स है इसी तेल में हम लोग डालेंगे दोस्तों। ठीक है ना, तो राई लिया है मैंने, बहुत थोड़ा जीरा डाला है। डालने के बाद इसको अच्छे से भून लीजिए। चटपट कहता है ना, तो ये जब चटपट हो जाए तभी डालिए उसमें लाल मिर्च और हरी मिर्च। लाल मिर्च और हरी मिर्च का कॉम्बिनेशन सुपर्ब रहेगा ये हमारे मैंगो राइस में। सुपर्ब बोल तो सुपर्ब। जैसे भून लीजिए। हम लोग ना आखिर में, अगर आपको तीखा पसंद है ना, ये फ्राई किया हुआ मिर्ची भी बहुत टेस्टी रहेगा। करी पत्ता डाल दिया मैंने, करी पत्ता भी डालकर अच्छे से इसको अच्छे से भून लीजिए। ये प्रोसेस पे चिलीज, रेड चिलीज और ग्रीन चिलीज अच्छे भुनना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा भी कच्चापन बिल्कुल नहीं रहना है दोस्तों। जब ये अच्छे से भुन गए तभी हम लोग डाल देंगे हल्दी और हींग डालकर, के साथ ही साथ नमक भी डाल दीजिए। अच्छे से अभी फ्राई कर लीजिए। ये जो प्रोसेस है ना, मैं बता रही हूँ, इसमें जो नमक का जो टेस्ट है हरी मिर्च और रेड चिलीज अब्जॉर्ब करेंगे, और आखिर में भी जब हम खाएंगे ना, सुपर टेस्ट रहेगा दोस्तों। अगर सिंपल सा है, इसमें मैं डाल दिया मैंने काला चना जो उबाल के रखे हैं, वो भी डाल दिया, और 1 बाउल का जो है मैंगो, रॉ मैंगो, कच्चा मैंगो जो मैंने ग्रेट किया है ना, वो भी इसमें डाल दिया।
और अब ये अच्छे से मिला लीजिए दोस्तों। बहुत ही सिंपल है, जल्दी फटाफट बनेगा और साथ ही साथ बहुत बहुत टेस्टी भी रहेगा दोस्तों। आपको पता है ना, ये मैंगो में विटामिन ए है, सी है, फॉस्फोरस है, बहुत सारे बेनिफिट्स है। आपको एसिडिटी से दूर करेगा, डाइजेशन के लिए चना सुपर्ब है। और ये पहले बार ये क्या कह रही हूँ, मुस्कान रसोई पाठशाला में मैं आपको सिखा रही हूँ मैंगो राइस। बहुत ईजी है, फटाफट से आप बना के बच्चों को फटाफट से दे सकते हैं, बड़े भी बहुत प्यार से भी खाएंगे दोस्तों। तो देखिए, मैंने ढक्कन लगाकर इसको इस तरफ पका लिया है। आम कैरी की जो ग्रेटेड किया है ना, उसको ढक्कन लगाकर एटलीस्ट 5 मिनट्स सिमर में पका लीजिए। जब ये अच्छे से गल जाएंगे ना, तब इसमें हम लोग जो नट्स फ्राई करके रखे हैं ना, वो डाल देंगे। डालने के बाद मैंने कहा ना लास्ट में डालेंगे, क्योंकि क्रंच चाहिए हमें। डालने के बाद जब अच्छे से फ्राई हो जाए, तो मैंने कहा ना आपको, ½ किलो राइस, ये जब हम उबालते हैं, उबालने के टाइम राइस जब उबालते हैं, थोड़ा नमक और थोड़ा तेल, 1 टेबलस्पून तेल डालकर इसको राइस को उबाल लीजिए। ये 90% पकने के बाद वाटर को निकाल दीजिए। निकालने के बाद ये राइस को अच्छे से ठंडा कर दीजिए। ठंडा करने के बाद ही ये राइस हम इसमें डालेंगे। जब गरम गरम डालोगे तो एकदम से खाना जो राइस है ना, इस तरह दानेदार नहीं रहेगा दोस्तों। इसलिए जब भी आप ये राइस बनाओगे, खाने को ठंडा कर दीजिए। आपको पता है क्या, फ्राइड राइस, जो भी राइस हम लोग इस तरह बनाते हैं, तो खाने को ठंडा करना बहुत बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप एग फ्राइड राइस, जीरा राइस, मैंने आपको बताया है ना अर्लियर, फ्राइड राइस, जीरा राइस भी, उसमें भी मैंने राइस को अच्छे से ठंडा करने के बाद ही मिक्स कीजिए दोस्तों। देख रहे ना कितना मज़ेदार मैंगो राइस बन गया है। वो भी बहुत खट्टा खट्टा और तीखा तीखा भी रहेगा। हरी मिर्च हम लोग जो चिलीज हम लोग ने यूज़ किया ना उससे, और चने हैं इसमें, मज़ा करके खाओगे दोस्तों। इस तरह बना लीजिए आप आपके फैमिली मेम्बर्स में। और अभी मैंगोस है तो एंजॉय कीजिए ये हमारे मैंगोस, जो रॉ मैंगोस है, इस तरह राइस बना के। और क्या कह रही हूँ, मैंगो राइस रेडी। देखिए ना, अच्छे से क्रंच के साथ, खटास के साथ, सुपर टेस्टी ब्रेकफास्ट आइटम तो सुपर रहेगा दोस्तों। तो इस तरह बना लीजिए। पसंद आ गया ना मैंगो राइस फ्रॉम मुस्कान रसोई पाठशाला? तो चलिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ढेर सारे फ्रेंड्स को आप शेयर भी कर दीजिए ना दोस्तों, है ना। तो चलिए, ये एपिसोड तो रहा। मैं अगले एपिसोड में और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड में आऊँगी। तब तक के लिए तो अल्लाह हाफिज़।